आज लड़ाई है साख की, इसलिए क्योंकि आज अमेठी और रायबरेली में स्टार प्रचारक आज आपको नजर आएंगे। रायबरेली में जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव साथ होंगे, तो खबर यह भी है कि वहां सोनिया गांधी भी इस रैली में शामिल हो सकती हैं। दूसरी तरफ आज अमेठी का भी सियासी पारा गर्म है। 5वें फेज में दोनों ही सीटों पर, वीवीआईपी सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले इसे कहा जा रहा है कि 3 फेज की वोटिंग से पहले सबकी नजरें जिस सीट पर टिकी है वो है रायबरेली और अमेठी। वहां का सियासी तापमान क्या है, ये हम ग्राउंड जीरो से नापेंगे। और साथ ही स्टूडियो में 2 बेहद खास मेहमान आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता भी अमेठी से और रायबरेली से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, क्योंकि आज थोड़ी देर में वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में वहां पर एक रैली करने वाले हैं रायबरेली में। हम रुक करेंगे उनका, लेकिन उससे पहले सीधे आपको दिखाते हैं कि जो खटाखट ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया था, उसके बाद ये कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया। राहुल गांधी ने खटाखट प्लान बताया। उन्होंने कहा कि मोदी आएंगे तो उनसे पूछिए खटाखट खटाखट। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने बयान दिया तो पीएम मोदी ने भी खटाखट जवाब दिया। उन्होंने राहुल के साथ अखिलेश को भी निशाने पर लिया। सुनिए। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथ ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। दीपक झा जी, ये खटाखट वाला बयान राहुल गांधी का, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमेठी से गए, अब रायबरेली से भी जाएंगे, वो भी खटाखट खटाखट। देखिए, मोदी जी खटाखट जो बोल रहे हैं ना, जरा फटाफट लगे हाथ महंगाई पे भी बोल देते हैं कि महंगाई से जनता का क्या हाल कर रखा है। मतलब खटाखट का जवाब आप कह रहे हैं फटाफट। बिल्कुल, मैंने कहा फटाफट लगे हाथ। मोदी जी जरा महिलाओं के सम्मान पे भी बोल देते। जिन बच्चों का बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको मोदी जी ने अपना सरताज बना रखा है। जरा फटाफट मोदी जी मणिपुर भी पहुंच जाते,
और फिर बात कर लेते फटाफट फटाफट कि मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो मोदी जी जुमलेबाजी करते, इन पे आप सवाल मत पूछेगा महंगाई पे, मोदी जी से आप बेरोजगारी पे सवाल मत पूछेगा, बस खटाखट मोदी जी के मन की सुनते जाइए और देश में फटाफट फटाफट जो विकास की धारा बहाए हैं मोदी जी। नहीं, उन्होंने तो कहा कि जी रायबरेली से पीएम चुनने के सवाल पर जी समाजवादी पार्टी के शहजादे का देखिए चेहरा उतर गया। मतलब वो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में देखिए क्या चल रहा है। देखिए मैं तो कहता हूं ना, एक आपको शेर सुना देता हूं। हाँ। कागजी कश्ती का रिश्ता खूब है मोदी से, कागजी कश्ती का रिश्ता खूब है मोदी जी से, झूठे जितने भी थे वादे बहुत अच्छे लगे आपके। तो मोदी का जितना भी वादा था सबका सब झूठा था और सब देश की जनता को बहुत अच्छे लग रहे थे। आज भी हमको भी अच्छे लगे थे, आपको भी अच्छे लगेंगे, तो शायद अब चमत्कार हो जाएगा और देश में अच्छे दिन हो जाएंगे। तो मोदी जी की जो गारंटी थी वो चाइनीज गारंटी निकली। मोदी जी की जो दोस्ती है वो चाइनीज के साथ दोस्ती है। आरपी सिंह जी, हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा बयान या कोई ना कोई ऐसे शब्द जिसे कई राजनेता कहते हैं कि वो जुमला है या फिर वो राजनीतिक बयानबाजी है, वो सब पॉपुलर हो जाता है। खटाखट बयान राहुल गांधी का, प्रधानमंत्री हर जगह जिक्र कर रहे हैं। अभी आपने सुना दीपक झा कह रहे हैं कि बीजेपी जरा बताए फटाफट फटाफट कि रोजगार और महंगाई के लिए क्या किया। पहले तो हम रायबरेली की बात कर लें। अरे देश की बात करिए, देश की बात करिए सरदार जी। रायबरेली क्या है? पूरे देश की बात करिए। आप चुनाव देश के मुद्दों पे हो रहा है कि रायबरेली के मुद्दे पे हो रहा है? देश को बरगलाइए मत, देश को घुमाइए मत, देश को फटाफट जवाब दीजिए कि महंगाई के लिए क्या काम किया, मणिपुर के लिए क्या काम किया, बेरोजगारी के लिए क्या आपने काम सवाल कर लिया ना, जवाब आरपी सिंह जी। देखिए, अगर आपने इस ढंग से डिबेट करी तो मैं जाता हूं, आप कराइए डिबेट, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने वो बोले, मैं बोलना नहीं एक बार भी, और मैं बोलने नहीं दूंगा अगली बार से, क्या कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल बराबर समय मिलेगा, बराबर समय मिलेगा। बिल्कुल दीपक झा जी, आपने सवाल कर लिया ना कि फटाफट जवाब दीजिए, तो फटाफट जवाब देने दीजिए। असल में अमेठी से भागे क्यों हैं? क्योंकि वहां की जनता ने खटाखट तय कर दिया कि वापस मत आना यहां पर गलती से भी। सोनिया गांधी रायबरेली से क्यों भागी? क्योंकि वहां की जनता ने तय कर दिया खटाखट यहां पर नजर मत आना बिल्कुल भी। क्योंकि आप सिर्फ वोट लेने के लिए अपने परिवार का हाथ दिखाते हैं और बाद में नजर नहीं आते। 5 साल 10 साल लोग तंग तरसते रहते हैं कि कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। 5 साल में कभी 1 बार 2 बार दर्शन होंगे, कभी जमीन पर उतरते नहीं, जमीन पर कभी कोई काम करते नहीं। ये स्थिति है। और मेरी बात नोट करना, मैं 4 जून को आपके साथ यहाँ खड़ा हूँगा। वायनाड, अमेठी, रायबरेली, ये तीनों सीटें हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। यहाँ तक इन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी। दिल्ली के अंदर एक सांसद, इनके सहयोगी दल के सांसद, जिनके साथ कल परसों बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी पिटाई की जाती है। उनकी इस प्रकार पिटाई की जाती है जैसे गली मोहल्ले के अंदर कोई आपस में कोई झगड़ा हो रहा हो, उस प्रकार वो कहाँ पिटाई की बात कर रहे हैं, खुलकर कह दीजिए ना। स्वाति मालीवाल बहन की बात कर रहा हूं, और वो कहाँ की जाती है? मुख्यमंत्री निवास के अंदर की जाती है। प्रियंका वाड्रा का मुंह छिला हुआ है, राहुल गांधी का मुंह सड़ा हुआ है, अरे सोनिया गांधी का मुंह छिला हुआ है, अखिलेश यादव का मुंह छिला हुआ है। कोई एक आदमी कभी ऐसे सुना था आपने? दीपक यादव सोनाराम से कभी आपने सुना था ऐसे कि कभी किसी सांसद की मुख्यमंत्री निवास के अंदर पिटाई होगी? और वो क्या कहती है सांसद, क्या निंदा, खड़े शब्दों निंदा क्या होता है? आपने खड़े होकर कहा कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करो, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, क्योंकि उस बहन ने कहा कि उनके कहने पर मेरे साथ मार पिटाई की गई, मेरे साथ बदतमीजी की गई। ये उनके पीसीआर कॉल के अंदर है, परंतु इनके मुंह से तक सब नहीं निकला है उस बहन के लिए, क्योंकि ये सिलेक्टिव मामला करते हैं और वो भी देश की राजधानी के अंदर। वहां ऐसी बात। अभी आरपी सिंह जी, अभी आप कह रहे थे कि रायबरेली पर बहस करेंगे, आप दिल्ली चले गए। नहीं, क्योंकि इन्होंने महिला का विषय छेड़ा। अभी आप कह रहे थे रायबरेली में बहस करेंगे, दिल्ली चले गए। सुरक्षा के विषय का लोग खाते, इसलिए मैं महिला सुरक्षा का विषय इनके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि पीएम चुनने के मामले में बात की वहां पर। अरे सर, इनमें तो सबके सब पीएम के कैंडिडेट ये तय हो गया ना कि शनिवार के दिन एक ममता बनर्जी, एतवार के दिन राहुल गांधी ठीक रहेंगे, छुट्टी वाले लोग हैं, अखिलेश यादव जी मंगलवार वाले दिन, ऐसे अलग अलग दिनों पे। अरविंद केजरीवाल जी आजकल हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार वाले दिन, अखिलेश यादव जी बुधवार नहीं शुक्रवार वाले दिन ठीक रहेगा, लोग उनको मुसलमानों को वोट देंगे। ठीक है, हम बहस को जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले यूपी के बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जैसे ही समाजवादी शहजादे ने सुना कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रायबरेली के लोग पीएम एमपी नहीं पीएम चुन रहे हैं, वैसे ही उनके सारे अरमान बह गए।
इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नीतीश पांडे रायबरेली में मौजूद है और विशाल रघुवंशी अमेठी में मौजूद है। मैं सबसे पहले नीतीश आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए वहां का बॉल कितने बजे वो रैली शुरू होने वाली है? समय तो 3 बजे है और खटाखट पॉलिटिक्स का एक केंद्र रायबरेली है। और ये देख लीजिए यहाँ पर तैयारियां, सामने आपको ये मंच दिखाई दे रहा है, सेवा संकल्प सभा का नाम दिया गया है और ये पूरी सभा का ये मंच है। गठबंधन की यहीं से सभा होगी। सारे जो दिग्गज हैं, अगर बात करें तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और संभावना ये है कि यहाँ से सोनिया गांधी भी जो जनता है उसको संबोधित करती हुई नजर आएंगी। अब जरा दूसरी ओर कुर्सियों की स्थिति भी हम दिखा दें। अब देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ ये सज कर तैयार हैं और जो समर्थक हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन का उत्साह उनके मन में कैसा है। लेकिन जिस तरह से इस मैदान में तैयारियां हैं, वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास है, ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा। आप देखिए ये ITI ग्राउंड है रायबरेली का और इस पूरे ITI ग्राउंड में आपको ये समर्थक दिखाई देंगे। तो भैया कहाँ से आए हैं? हम तो ऊंचाहार से हैं। ऊंचाहार से, रायबरेली से ही है? जी जी। तो क्या लग रहा है माहौल, जमीन पर क्या है? जमीन पे बहुत बढ़िया है, कांग्रेस निकलेगी यहाँ से। जी। आज उम्मीद कितनी, किसको सुनने आए हैं, प्रियंका जी को या सोनिया जी को? दोनों लोगों को सुनने आए, या फिर राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की भी सुनने आए, राहुल जी को भी सुनने आए। जी। मन में क्या है, सुनना है खाली या कुछ अमल भी करना है? कुछ अमल भी करना है। और भी कुछ लोग हैं और भी देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुनने के लिए समर्थक वहां पर मौजूद हैं। कह रहे हैं हम दोनों को सुनने आए। जल्दी से मैं अमेठी का रुख कर लेता हूं, विशाल वहां पर मौजूद हैं। विशाल, जरा अमेठी का सियासी तापमान बताइए। देखिए, आपको बता दें कि अमेठी की जो लड़ाई है वो अब सीधे तौर पर गांधी परिवार की प्रतिष्ठा पर आ चुकी है और यही वजह है कि प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं और बस अब कुछ देर के बाद यहाँ पर जामों पे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक बड़ी जनसभा जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की होने वाली है। ऐसे में आज इंडिया गठबंधन का जो पूरा शक्ति प्रदर्शन है वो अमेठी में दिखाई पड़ेगा, जहाँ एक तरफ अमित शाह अमेठी लोकसभा को लेकर सालोन रोड पर एक जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली जो है वो आज KL शर्मा के समर्थन के लिए हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो लोकल लेवल पर अब छोटी दीदी बनाम बड़ी दीदी हो गया। बड़ी दीदी मतलब स्मृति ईरानी, छोटी दीदी मतलब प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग कर रही है, उससे ये लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो गई है। कल चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, इसलिए आज और कल का दिन बचा है पूरी ताकत झोंकने के लिए। दीपक झा जी, 2017 यूपी के लड़के, यूपी को ये 7 पसंद है, नतीजा सब जानते हैं जी। आप देखिए फटाफट भाजपा ने जवाब नहीं दिया। भाजपा से आपने खटाखट सवाल तो किया, लेकिन फटाफट इनको आया नहीं। ये पहुंच गए अमेठी, अमेठी से दिल्ली आ गए। इनको समय कम है, मैं चाहूंगा कि 20 सेकंड में दे ताकि मैं 20 सेकंड आरपी सिंह को भी दे सकूं। देखिए 2017 यूपी के लड़के, देखिए 2017 2019 जो हुआ इतिहास बन गया है। अब जो होगा वो नया इतिहास रचा जाएगा। 2019 में जो हुआ, अब भाजपा के लिए गंगा में स्नान करना भी मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि बात यह है वो कह रहे भूल जाइए 2017 यूपी के लड़के भूल जाइए, वो इतिहास हो गया। चलिए वो इतिहास हो गया। मुद्दों पे जनता ने क्या कहा था, 300 सीट लड़ेंगे, मिलाकर 40 सीट पाएंगे। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अब बताइए, आपने कहा था 300 सीट पे जाकर लड़ेंगे, कुल मिलाकर 40 सीट पाएंगे और हमारे सीट पे आकर तंग करेंगे। ये तो ममता बनर्जी के राज पार्टी का कहना है। और एक फिर से मैं वापस कह रहा हूँ, दीपक यादव इसी डिबेट पे आ जाए वापस। ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को आपने अग्नि में झोंक दिया और पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा कि इजराइल में युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप भेज रहे हैं। यहाँ पर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और हरियाणा से उत्तर प्रदेश से दिल्ली से युवाओं को आप वहाँ मरने के लिए भेज रहे हैं। जवाब देश का युवा कटोरा लेके आपके हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है कि नौकरी दे दो,
रोजगार दे दो, महंगाई कम करो, राम मंदिर पे जाए, रामलला के दर्शन कर भी आए, तू ऐसा करने वाला नहीं, क्योंकि इनका टारगेट खाना का दीपक झा जी, आरपी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता खटाखट और फटाफट दोनों सब कुछ सुन रही है। अब उसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे तभी वो फैसला करेंगे कि उनको क्या पसंद है। जी न्यूज़।